गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कुचामन डिफेंस एकेडमी द्वारा संचालित लाइव क्लासेस में। आज का हमारे लाइव सेशन का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जितने भी हमारे लाइव साथी साथ में जुड़े हैं वो अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, इसका चैप्टर का नाम ही है चरघातांकी व लघु गणकीय श्रेणियां। चरघातांकी श्रेणी। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार चरघातांकी श्रेणी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी लेंगे। चरघातांकी श्रेणी का मतलब है जिसमें चर राशि होनी चाहिए घात में। चर राशि मतलब x या y होनी चाहिए घात के अंदर, और उसका जो बेस है वो होना चाहिए कांस्टेंट। मेन चीज है, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर x, 5 की पावर x, 7 की पावर x, सबका बेस कांस्टेंट है और चर राशि x घात में है, तो ये चरघातांकी श्रेणी है। e की पावर x, a की पावर x, n की पावर x, इसमें भी देखिए बेस क्या है, कांस्टेंट है, और x कहाँ है, घात में है, तो ये सभी चरघातांकी पद हैं। अब जिस भी पद द्वारा या व्यंजक द्वारा हम इसका प्रसार करते हैं वो इसका कहलाता है चरघातांकी श्रेणी। e की पावर x का प्रसार सर जॉन नेपियर के द्वारा दिया गया था, और इसके अंदर है x की पावर उन्होंने घातें ली है 0 से, प्लस में x की घात 1, x की घात 2, प्लस x की घात 3, बटे में जितनी घात है उसका फैक्टोरियल ले लिया, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, प्लस डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो e की पावर x का जो प्रसार है वो बनता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अगर इसी एक्सपेंशन में हम x के प्लेस पर माइनस x रख देते हैं तो यहां पर माइनस x हो जाएगा, यहां माइनस x का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, यहां पर माइनस एक्स की क्यूब माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब है पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, एकांतर क्रम में चलेंगे। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब जैसे अगर आपको e का मान चाहिए तो आप x का मान क्या कर दें, 1, मतलब यहां पर x की जगह 1 रख दें, तो 1 प्लस 1 2, प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। इसका मीनिंग है जो e की वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी है, क्योंकि 1 और 1 2 में कुछ जुड़ रहा है, और 3 से इसका मान क्या होता है, छोटा होता है। तो बेसिक चीज याद रखनी है कि e का जो मान है वो लगभग बराबर आता है 2.72 के, लगभग किसके बराबर आता है, 2.72। और इसका अगर हम रूट लेते हैं तो रूट e का लगभग मान होता है 1.648 के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस क्वेश्चन को। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको स्टार्ट करते हैं, अपन इसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लियर है आपको, अभी हमने देखा है ये किसका प्रसार है, e की पावर x का। अब हमें दोनों साइड में क्या लेना है, log, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x को नीचे लाना है तो log लेना होगा। तो ये बन जाता है log e बेस y बराबर में, इधर log लेंगे, log e बेस e की पावर x, पावर कहां आ जाएगी, आगे, और इस log e बेस e का मान हो जाता है 1, तो log e बेस y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x। तो x बराबर हमारा आंसर आ गया log e बेस y, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रूट e का मान, अभी जस्ट आपको बताया था कि e का जो मान है वो लगभग होता है 2.72, तो जो रूट e का मान होता है वो लगभग होता है 1.648, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम इसको चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये 1.3 है, हम आगे के 2 स्थान छोड़ देते हैं। 13 का वर्ग लगभग होता है 169, तो मतलब 1.69। 1.4 का वर्ग करेंगे तो 14 का होता है 1.96, 15 का होता है 2.25, 16 का होता है 2.56 यानी 256, और 1.7 का अगर वर्ग करते तो वो होता 2.89, और आपकी जो रकम है ई का मान है वो इसके बीच में है,
तो आंसर इसका 1.6 से बड़ा है और 1.7 से छोटा है। मतलब रूट ई को हम कह सकते हैं ये 1.6 से बड़ी होती है और 1.7 से छोटी होती है, और इसका जो लगभग में मान आता है वो कितना आता है 1.648। और जबकि जो ई है, ई का मान होता है 2 से बड़ा और 3 से छोटा, और लगभग बराबर बैठता है 2.72। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में है, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। वापस अगर हम लॉग एक्स की जगह एक्स पढ़ें तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा अपना 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, जो कि हमारा e की पावर x का प्रसार होता है। अब x की जगह उसने लिख दिया है log x, तो यहां हो जाएगा log x, ये देखिए log x का स्क्वायर, और ये हो जाएगी log x की क्यूब। मतलब इसी प्रसार में x की जगह हमें क्या लिखना है log x, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर log e बेस x, और e log e आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारे पास कितना आ गया x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहां पर a माइनस बी अपॉन ए, यहां भी a माइनस बी अपॉन ए, यहां भी a माइनस बी अपॉन ए। हम फिर पुट करते हैं a माइनस बी अपॉन ए को हम x लेट कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, और ये भी किसका प्रसार है वापस e की पावर x का। तो x की जगह इस बार हमें पुट करना है e की पावर a माइनस बी अपॉन ए, मतलब अब इसकी पावर अलग अलग कर दें, a अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो ये बन गया हमारे पास e की पावर 1 माइनस बी अपॉन ए। अब इसको घातीय रूप में चेंज करें तो e की पावर 1 अलग और e की पावर माइनस का b अपॉन ए अलग। अगर पावर को प्लस का बनाना है तो इसको हम नीचे ले आते हैं, तो e की पावर 1 अपॉन e की पावर b अपॉन ए, ये इसका आंसर हो जाता है, जो है हमारा सी ऑप्शन, e की पावर 1 अपॉन में e की पावर b अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए फिर इसको, अगर इसको हम x बोले कैपिटल X, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स क्यूब। वही सेम प्रसार है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इट मींस ये प्रसार है e की पावर कैपिटल एक्स का। कैपिटल एक्स का मतलब है a प्लस बी एक्स। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसके प्रसार में, मतलब e की पावर a प्लस बी एक्स के प्रसार में x की पावर r का गुणांक चाहिए, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं पावर को, e की पावर a इंटू ई की पावर bx। e की पावर a तो कांस्टेंट है, वो पड़ा रहेगा। e की पावर bx को हम लिख सकते हैं 1 प्लस bx प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस b की पावर 4 x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4। तो ऐसे ही इसका एक टर्म आएगा जिसमें हम लिख पाएंगे b की पावर r x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। उसके बाद ये इनफाइनाइट तक आगे चला जाएगा। हमें चाहिए x की पावर r का गुणांक, तो देखिए x की पावर r आ रहा है इस टर्म में, और इसका मल्टीप्लाई अभी बाहर वाले टर्म से भी होगा, तो इसका गुणांक हो जाएगा e की पावर a इंटू बी की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। e की पावर a b की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, e की पावर 3 प्लस 4x के प्रसार में x की पावर 10 का गुणांक ज्ञात कीजिए, ये कह दे, तो आप इसी क्वेश्चन से मैचिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं a का मान हो गया है 3, b का मान हो गया है 4 और r का मान दे दिया है 10। तो डायरेक्ट गुणांक हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर a मीन्स e की पावर 3
इंटू बी की पावर आर मतलब 4 की पावर 10 और बटे में फैक्टोरियल आर मतलब फैक्टोरियल 10। ये सीधा इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां देखिए 1 1 1 3 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब, इसका मतलब यहां पर दो सीरीज हैं, दो सीरीज एक साथ दी गई और दोनों अनंत पदों तक जाती हैं। तो हम इसको अलग अलग करेंगे, पहली सीरीज बनाएंगे पहले स्टेप से। 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बन जाएगा log e बेस 3, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बन जाएगा log e बेस 3 का स्क्वायर और बटे में है फैक्टोरियल 2, प्लस में इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बन जाएगा log e बेस 3 की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा। प्लस में दूसरी जो सीरीज है वो 3 के मल्टीप्लाई पर आएगी, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 log e बेस 3। अब 3 के स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log e बेस 3 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर है और log 3 का भी स्क्वायर है। ऐसे इसमें 3 की भी क्यूब है, log 3 की भी क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 3 log 3 की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये भी चला जाएगा इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, log 3 को तो मान लेते हैं x और 3 log 3 को हम मान लेते हैं y। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, यहां x लिखें तो x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। फिर प्लस में ये हो गया अपने पास में y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये भी जाता है इनफाइनाइट तक। अब ये e की पावर x का प्रसार होता अगर इसमें एक और होता तो हम इसमें एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं। ऐसे ये भी e की पावर y का प्रसार होता अगर इसमें एक और होता तो एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं। तो यहां से यहां तक ये प्रसार बन गया आपका e की पावर x का, पीछे हो गया -1। यहां से यहां तक ये प्रसार बन गया आपका e की पावर y का और पीछे है -1। तो इसका मतलब है e की पावर x प्लस e की पावर y और -1 और -1 हो जाएगा -2। अब अपन यहां पर वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू है log 3, log e बेस 3। y की वैल्यू रखते हैं 3 log e बेस 3, पीछे है -2। e से log e कैंसल आउट तो यहां बचेगा 3, e से log e कट जाता पर अभी ये 3 पड़ा हुआ है, इस 3 को हम इसकी क्या बनाएंगे, घात पहले, तो ये बनेगा e log e 3 की क्यूब -2। अब e log e यहां भी कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस 3 की क्यूब हो गया 27 -2, 27 और 3 30 में से 2 गया, आंसर आ गया हमारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि इसमें आ रहा आएगा e की पावर ax प्लस e की पावर -ax, ये फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि जैसे ही आप e की पावर 5x का डिवाइड देते हैं तो देखिए क्या बनता है, e की पावर 2x, इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा e की पावर -2x। तो इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है और पूछ रहा है इसमें अचर पद क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आंसर 2। क्यों? क्योंकि e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2, जिसको हम कहते हैं cos हाइपरबोलिक x, इसका प्रसार होता है 1 प्लस x की 2 बटा फैक्टोरियल 2, x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, x की पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6, इनफाइनाइट का। अब आप देखेंगे कि हमें चाहिए e की पावर x प्लस e की पावर -x, ये दो नहीं चाहिए तो हम 2 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो कांस्टेंट टर्म देखिए एक ही आएगा, 2 एकम 2, बाकी सब में x होगा तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या निकलेगा, 2। जब यहां आप 2x रखेंगे तो x की जगह 2x होता रहेगा, अगर आप 3x रखते हैं तो x की जगह 3x होगा। इस टर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है e की पावर ax प्लस e की पावर -ax में कांस्टेंट टर्म का मान कितना होगा, 2। जैसे आपको दे दें e की पावर 5x प्लस e की पावर -5x के प्रसार में कांस्टेंट टर्म का मान, तो आंसर बिल्कुल सेम 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहां देखते हैं 1 2 1 2 1 2, तो इसका मतलब यहां भी हमारे पास दो सीरीज है, एक तो 1 की सीरीज है और एक हमारे पास 2 की सीरीज है। तो पहले 1 वाली सीरीज अलग करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये चल रही है इनफाइनाइट तक। फिर इसी में ऐड हो रही है दूसरी सीरीज, इसमें सब में 2 आ रहा है, 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये भी जाएगी इनफाइनाइट तक। अब आपको इतना ध्यान रखना, अगर नीचे क्रमागत रूप से सम संख्या आती है 2 4 6 8 10 का फैक्टोरियल आता है, तो इसका फार्मूला होता है e प्लस ई इनवर्स अपॉन 2। प्लस में है 2, 2 लगा दिया, और अगर नीचे विषम संख्या आती है तो यहां माइनस कर देना है, e माइनस ई इनवर्स अपॉन 2। तो इसको अपन खोल देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 2, e प्लस ई इनवर्स, प्लस में हो जाएगा 2e और माइनस का हो जाएगा 2e इनवर्स, 2e और 1e हो जाएगा 3e, प्लस का e इनवर्स और माइनस के 2e इनवर्स, माइनस का 1e इनवर्स बचेगा और अपॉन में 2, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहां डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्यूशन यानी ऑप्शन आपको इस तरीके से मिले, e 2e 3e 4e e/2 5e/2 जैसा भी मिलता है, तब आपको एक तरीका याद रखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ही किया जाएगा। और किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप इसका nवां टर्म फाइंड आउट करेंगे। ये इस सीरीज का है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। हमें इसका nth टर्म बनाना है। आप देखेंगे आ रहा है 1 2 3 2 5 2 7, इसका मतलब है 1 3 5 7 क्रमागत रूप से विषम संख्याएं हैं, तो जिसका मान होगा 2n माइनस 1। जैसे ही आप n बराबर 1 रखते हैं तो आपको 1 मिलेगा, 2 रखते हैं 3 मिलेगा, 3 रखते हैं 5 मिलेगा, 4 रखते हैं 7 मिलेगा। बटे में फैक्टोरियल, अब आप चेक करेंगे यहां फैक्टोरियल किसका लिख सकते हैं, इसको देखते हुए 0 का। पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3, मतलब जो भी पद है उससे एक कम फैक्टोरियल है, तो मैं nवां पद निकाल रहा हूं, तो फैक्टोरियल क्या होगा n माइनस 1। अब आपने क्या करना है, हमेशा एक फॉर्मूला और साथ में ध्यान रखिए, जैसे अगर फैक्टोरियल 8 लिखा है कहीं, अगर हम इस 8 को बाहर कर दें तो पीछे फैक्टोरियल रह जाएगा 7 का, क्योंकि यहां 1 से 8 तक का गुणा है, अगर मैं 8 को बाहर कर दूं तो 1 से 7 तक का गुणनफल रह जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 7। अगर मैं 7 को भी बाहर कर दूं तो पीछे फैक्टोरियल किसका रह जाएगा, 6 का। तो कहने का मतलब अगर n का फैक्टोरियल अगर आप n को बाहर करते हैं तो पीछे एक कम हो जाएगा, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल शेष रह जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को अपने को यूज करना है, और इस क्वेश्चन में हमें कैसे लगाना है उसको देखिए। आपको ऊपर से n खत्म करना है, तो हम इसको अलग करेंगे, 2n माइनस 1 है, नीचे से आप सोचिए पहले बाहर क्या निकलेगा, n माइनस 1, तो पीछे रहेगा एक कम, मतलब n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इस n माइनस 1 को आपने खत्म करना है। n माइनस 1 खत्म होगा अगर ऊपर आपके पास में n माइनस 1 हो, तो उसके लिए आपको माइनस 1 प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यहां से यहां तक 2n माइनस 2, और बटे में है n माइनस 1, फैक्टोरियल में n माइनस 2, पीछे है अपने पास में 1 अपॉन में, इसको अगर वापस अंदर ले जाएं तो ये अपने पास बनता है फैक्टोरियल में n माइनस 1। अब यहां से 2 कॉमन निकाल दें तो बचता है n माइनस 1, और नीचे चल रहा है n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, प्लस में 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, तो देखिए लास्ट आंसर क्या बचता है, 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, ऊपर n खत्म हो गया। पीछे वाले स्टेप में देखें तो 1 अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 1, इसमें भी n खत्म हो गया। जब आपका n कंप्लीट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए अंश में से, तो अब आपको आंसर लिखना है, इनटू में 1 लगा लीजिए, इनटू में 1 लगा लीजिए। 1 अपॉन फैक्टोरियल में n माइनस r जब भी आपको मिले और उसका समेशन है r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और जो r है वो आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो इसकी जगह आपने e पुट करना है। मतलब जैसे ही 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 बचा तो 1 ही, 2 बटे फैक्टोरियल n माइनस 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ही, तो टोटल हो जाएगा हमारा 3e। यानी इसी चीज को मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा
कि इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमें बेसिकली याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन के लिए। जब भी आप nth टर्म इसका निकाल लेंगे, nth टर्म के बाद में 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाए तो इसका आंसर e, 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाए तो 2e, 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 आ गया तो 2 अपॉन 3e, और अगर 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 है तो भी 1e, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 50 है तो भी 1e, अगर 2 बटा फैक्टोरियल n माइनस में 10 है तो भी 2e। मतलब ऊपर का कॉफिशिएंट देखना है, n में से कोई भी नेचुरल नंबर घट जाए उसका मान कितना हो जाता है e। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेम उसी पैटर्न पर है। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। इसको देखते हुए Tn तैयार करते हैं। पहले पद में 1, फिर 2, दूसरे में 2, फिर 3, तीसरे में 3, फिर 4, तो nवें में n और उससे ठीक अगली n प्लस 1। पहले में 1 का फैक्टोरियल, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, तो nवें में n का फैक्टोरियल। तो यहां तो सीधा ये पहले n बाहर निकालेंगे, n से n को कैंसिल आउट कर देंगे, तो n प्लस 1 और नीचे से हमने n को कॉमन निकाला तो पीछे रह जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n से n हो जाएगा कैंसिल। अब यहां से n माइनस 1 निकलेगा तो ऊपर भी n माइनस 1 तैयार करना पड़ेगा, यानी n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 है और पीछे लिख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। ये क्या बन जाएगा आपका e बनाकर छोड़ दीजिए। इस पर आते हैं, इसमें -1 कर लीजिए, +1 कर लीजिए। इस +1 के हिस्से को भी अलग कर देते हैं, यानी इसमें लिख देते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और आगे से अलग कर लेते हैं n माइनस 1। इसमें से भी बाहर निकल जाएगा n माइनस 1, तो पीछे रह जाएगा आपका n माइनस 2। इधर n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 ये भी हो जाएगा e। प्लस में है 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 ये भी e, और प्लस में ये भी e, तो टोटल इसका भी आंसर हो जाता है हमारा 3e। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये भी उसी पैटर्न का T1, T2, T3। इसको देखते हुए आपने Tn तैयार करना है। पहले पद में 1, दूसरे पद में पहली 2 प्राकृत संख्याओं का योग, तीसरे में पहली 3 का योग, तो nवें पद में 1 से लेकर के n तक का योग आएगा। पहले में 1 का पहले में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें पहले में है अपने पास 1 का फैक्टोरियल, दूसरे में है 2 का फैक्टोरियल, तीसरे में है 3 का, तो nवें में हो जाएगा हमारे पास n का फैक्टोरियल, क्योंकि ये सीक्वेंस सेम बनना चाहिए। अब यहां पर अपने पास आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2, ये 1 से लेकर n तक का योग हो गया। बटे में है फैक्टोरियल n, फिर देखिए हम n को बाहर निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n से n कैंसिल आउट। तो यहां पर अब अपने पास में n माइनस 1 बाहर आने वाला है, तो हमें ऊपर भी n माइनस 1 चाहिए, तो इस प्लस 1 को अलग कर देते हैं और ये 1/2 तो पहले ही बाहर कर लेते हैं, 1/2 हमारा अलग है। क्वेश्चन है n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। सेम अभी पीछे किया था अपन ने, वही क्वेश्चन बन जाएगा। 1/2 अपने पास में बाहर पड़ा है, n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 1 अलग और प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल में n माइनस 1 अलग, इसका मान हो जाएगा e। तो 1/2 और इसमें चाहिए n माइनस 1, तो -1 कर लो, +1 कर लो, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और पीछे e चल ही रहा है, ये भी हमारा क्या बन जाएगा e प्लस यहां से n माइनस 1 कॉमन निकल के कट जाएगा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और बाहर पड़ा हुआ है 1/2 और इसका मान वापस अपने पास में e, तो e 2e 3e बाई 2, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 3e बाई 2 मीन्स नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसमें भी देखिए सीरीज को देखें तो यहां भी प्लस है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डैश 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 इनफाइनाइट तक दिया है और पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे सिंपल इसकी सीधी सी ट्रिक होती है, आपने क्या करना है, इस टर्म का चिन्ह भी लेना है, इसका प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये पावर लेनी है, इनका मल्टीप्लाई करना है दोनों का। जो सेकंड टर्म दे देता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां देखेंगे प्लस माइनस का x आना चाहिए सेकंड टर्म, जबकि हमारे पास किसका है, प्लस का, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x बाई 2 बनेगा प्लस का, वो भी हमारा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। माइनस प्लस का x बाई 2 बनेगा,
ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस का x बन जा x, ये देगा आपको प्लस x, तो यही आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें भी सेकंड टर्म क्या आ रहा है अपने पास में, -2x। तो यहां देखेंगे इसका मल्टीप्लाई -2x नहीं बनता, इसका और इसका मल्टीप्लाई -2x नहीं बनता, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस का 2x बनता है, और इसका और इसका मल्टीप्लाई बनता है प्लस का 2x, और हमारे पास सेकंड टर्म में है -2x, तो इसका आंसर हो जाता है C। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें देखिए दूसरा अपने पास में सेकंड टर्म है प्लस का 3x, क्या इनका प्रोडक्ट देगा प्लस का 3x? नहीं। क्या इसका और इसका मल्टीप्लाई देगा 3x? नहीं। इसका और इसका मल्टीप्लाई नहीं, ये देगा माइनस का 3x, इसका और इसका मल्टीप्लाई देगा प्लस का 3x, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दिया है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, जहां आपका r जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये अभी आपको मैंने सीधी प्रॉपर्टी बताई थी कि r कोई भी नेचुरल नंबर हो, जैसे 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 हो तो भी e है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 है तो भी e है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 10, कुछ भी नेचुरल नंबर यहाँ पर घटा दिया जाए तो इसका आंसर क्या बन जाता है, e। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट e। और एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं, जैसे आपने n बराबर 1 रखा तो ये बनेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस r, फिर आप 2 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस r, प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस r, और आपको ये इनफाइनाइट टर्म्स तक लेकर जाना है। अगर मान लीजिए r की वैल्यू हम सपोज करते हैं यहाँ पर क्या है, अपने पास में 0 ही है, जैसे मैंने यहाँ पर 0 रखा तो ये बन जाता है 1 अपॉन फैक्टोरियल में 1 माइनस 0, 1 अपॉन फैक्टोरियल में 2 माइनस 0, 1 अपॉन फैक्टोरियल में 3 माइनस 0, डैश 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 इनफाइनाइट। तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश 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 इनफाइनाइट। प्लस में एक और चाहिए तब ये बन जाता है हमारा e। तो इसका आंसर अपने पास में जो रहेगा, एक मतलब n में से हम कुछ भी घटाएं, n की लोएस्ट वैल्यू हमें कितनी लेकर चलनी है, 1, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, e। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।